नमस्ते बच्चों। इस वीडियो के माध्यम से हम समास का अर्थ, समास की परिभाषा और समास के कितने भेद होते हैं पढ़ेंगे। साथ ही अव्ययी भाव और तत्पुरुष समास को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं समास का अर्थ। समास का शाब्दिक अर्थ है संग्रह, सम्मिलन, संक्षेप, मिश्रण आदि। परिभाषा जब हम इसका बोलते हैं तो कहते हैं कि व्याकरणिक दृष्टि से दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं तथा इस मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं। जैसे परीक्षा का अर्थी, परीक्षार्थी, लोक में प्रिय, लोकप्रिय आदि। इस तरह से इसके समस्त पद और विग्रह दोनों ही होते हैं। अब हम देखेंगे कि समास विग्रह क्या है। तो समस्त पदों को अलग करने की विधि को समास विग्रह कहते हैं। जैसे पत्रोत्तर, ये समस्त पद है, इसका विग्रह होगा पत्र का उत्तर। गंगाजल, गंगा का जल आदि। अब हम जानते हैं कि इसके कितने भेद हैं। तो समास के मुख्यतः 6 भेद हैं: अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुव्रीहि। आइए अब हम अव्ययी भाव समास को पढ़ते हैं। जिस समास में पूर्व पद प्रधान हो और वह अव्यय हो तथा उसके योग से समस्त पद भी अव्यय बन जाए उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे समस्त पद में यथासंभव, इसका विग्रह होगा जितना संभव हो सके। दिनों दिन, दिन ही दिन में। यथोचित, जो उचित हो। कानो कान, कान ही कान में। तो इस तरह से हमने अव्ययी भाव देखा। अब आइए तत्पुरुष समास को देखते हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद गौण होता है। समस्त पद का पहला पद संज्ञा या सर्वनाम होता है। इस समास में समस्त पद करते समय कारक विभक्ति का एकाधिक शब्दों का लोप होता है। इसीलिए लुप्त अर्थात गायब हुई विभक्ति के कारक के अनुसार इस समास के निम्नलिखित भेद हैं। नंबर 1, कर्म तत्पुरुष। तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। जैसे समस्त पद और इसका विग्रह हम देखेंगे। आतिथ्यार्पण, अतिथि को अर्पण। गृहागत, गृह को आया हुआ। अब हम देखेंगे करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में करण कारक की विभक्ति से द्वारा का लोप होता है। इसका 2 विभक्ति चिन्ह है, से और द्वारा, इस दोनों का ही लोप होता है। एवं पूर्व पद का उत्तर पद से संबंध स्थापित किया जाता है। जैसे समस्त पद में है गुणयुक्त, विग्रह होगा गुणों से युक्त। आगे हम देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लोप होता है। संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है के लिए, उसका लोप होता है। जैसे समस्त पद में रसोई घर, तो इसका विग्रह होगा रसोई के लिए घर। जब रसोई घर हम बोलते हैं तो के लिए जो इसका विभक्ति चिन्ह है उसका लोप हो जाता है। आगे है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह से का लोप होता है एवं पूर्व पद का उत्तर पद से संबंध स्थापित नहीं किया जाता है। जैसे समस्त पद में है ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट। यहाँ ऋण मुक्त और धर्म भ्रष्ट में से विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ है। आगे हम देखते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में संबंध कारक की विभक्ति का के, की का लोप होता है। जैसे समस्त पद में है भारत रत्न, विग्रह होगा भारत का रत्न। जब हम भारत रत्न कहते हैं तो का विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। अछूतोद्धार, अछूतों का उद्धार। यहाँ पर अछूतोद्धार जब कहते हैं तो का विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत समस्त पद में अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप होता है। जैसे काल प्रवीण, कला में प्रवीण। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, तो यहाँ में विभक्ति चिन्ह का लोप हुआ। आगे है नेय तत्पुरुष। जिस समस्त पद में पहला पद अभावात्मक होता है और हम यूँ कहें कि नकारात्मक होता है, उसे
न्याय तत्पुरुष कहते हैं। जैसे समस्त पद है अनिच्छा, न इच्छा, अनदेखी, न देखी। इस तरह से अज्ञान, न ज्ञान, बहुत सारे शब्द इसे बनते हैं जिसमें नकारात्मकता देखने को मिलता है। ऐसे जो भी समस्त पद है उसका विग्रह करने पर न पहले आता है। जैसे हमने देखा अनिच्छा में न इच्छा, अनदेखी में न देखी। इस प्रकार से बच्चों हम इस वीडियो में समास किसे कहते हैं, समास का अर्थ, भेद और व्ययभाव और तत्पुरुष को बृहत रूप में देखा। धन्यवाद।